क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये लिखा हुआ यदि ए बी और सी, यदि ए बी और सी, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अंतःकोण है, अंतःकोण है, तो दिखाइए कि, तो यहाँ लिखा हुआ है दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू। बच्चों हमको इसको हल करना है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, हम लोग ज़रा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, ए बी और सी एक त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। चूंकि एक त्रिकोणमितीय है, हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और चूंकि ऐसा त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा चलेंगे तो बी सी ए सबके सब त्रिकोणमितीय हिस्सा है, समकोण त्रिभुज चलेंगे तो फिर साइन के साथ बी सी आएगा। हम लोग एक अन्य कोई त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। ठीक है, और ए बी सी कहता है कि त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है, मतलब ये कोण, ये कोण, ये कोण। इस कोण का नाम ए, इस कोण का नाम, इस कोण का नाम सी रखा गया है। तो आप लोग जानते हो कि चूंकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, यही कह रहा है ना प्रश्न में। अगर अंतःकोण है तो जानते हो कि ए का मान, बी का मान और सी का मान तीनों मिलाकर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। नाउ वी कैन से that b plus c equal to a is gone on other side 180 minus a, हम लोग b प्लस सी बराबर 90 माइनस ए लिख सकते। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको यहाँ देखिए, हमको प्रूफ करना है b प्लस सी बाई टू कॉस ए बाई टू, तो b प्लस सी यहाँ भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, ताकि b प्लस सी के बाद 2 है, हम इसको देखते हुए इसको प्रूफ करेंगे। और b प्लस सी आ गया, अब 2 से भागे तो दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं तो b प्लस सी बाई टू, और इसको भी 2 से भाग देंगे। ऐसे लिख सकते हैं ना, 180 माइनस ए। बच्चों ऐसे लिख दिए क्योंकि ये भी तो 2 से भाग ही हुआ ना, तो इसको लिख सकते हैं b प्लस सी बाई टू, 180 बाई का आधा हो जाएगा 90, और a बाई टू हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों b प्लस सी बाई टू के आगे साइन लगा हुआ है, तो हम टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन दोनों तरफ लेने पर, हम लोग दोनों तरफ ले लेंगे साइन दोनों तरफ लेने पर। अगर हम लोग दोनों तरफ बच्चों साइन ले लेते हैं, क्यों साइन ले लेंगे, देखो हम लोग बताते हैं साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू। अभी हम क्या बताए, इससे पहले क्वेश्चन में क्या होता था कि साइन साइन बराबर तो कैंसिल कर देते थे। तो साइन, इसका मतलब साइन लगा हुआ है, उसको कैंसिल करने से अगर प्रभाव नहीं पड़ता है तो फिर लगाने से भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग इसलिए साइन को लगा देते हैं। और चूंकि हमको क्वेश्चन जो कह रहा है कि साइन लेना है तो साइन तो लेना ही पड़ेगा,
इसलिए हम लोग साइन ले लिए, साइन बी प्लस सी बाई टू। लेकिन इससे क्या हुआ, RHS में एक रिएक्शन हो गया और ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होता है बच्चों, कॉस थीटा मतलब a बाई टू। और ये मेरा आंसर आ गया साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस a बाई टू, जो कि हमको लाना था। समझ में आया? अगर पहली बार में अगर समझ में नहीं भी आ सकता है, क्योंकि आप नए नए हैं, आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका क्या कहना। ये इतनी आसान क्वेश्चन है कि देखते ही आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। और इस प्रश्न को कहता है कि जो आपका एंगल है 67 डिग्री और जो आपका है 75 डिग्री। बच्चों कहता है कि इस एंगल को आप 67 कितना होता है, ये तो सबको कहता है कि 0-45 के बीच लाइए, 0 से 45 के बीच लाइए। तो बच्चों ये 67 डिग्री तो 0-45 के बीच नहीं हुआ ना, ये 0-45 के बीच नहीं है ना। तो इस एंगल को हमको लाना है 0 से 45 के बीच, 0 से 45 के बीच। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो कन्वर्ट करना। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा यानी कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 में 67 गया 23, साइन 90 75 गया 15। और क्या करना, इसको कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर हो गया। साइन कॉस में कन्वर्ट, कॉस साइन हो गया। लेकिन हमारा जो एंगल था वो 23 कितना में आ गया, 23 आ गया, 0 से 45 के बीच आ गया। और 15 भी आ गया, 0 से 45 के बीच आ गया। तो यही 0 से 45 के बीच कन्वर्ट करना था। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लास आज समझ में आया होगा। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग चलेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, और इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ही आसान और इजी तरीके से। हम लोग धीरे धीरे हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सारे उसमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं, विधियां हैं, उन सबको हल करके अच्छी तरह से सीखेंगे। अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छा ना लगा तो कमेंट भी करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं, अच्छा लगे कमेंट करते हैं तो खुशी होगी, और अगर अच्छा ना लगे तब भी कमेंट करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे ये लगेगा कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग इस लॉकडाउन के टाइम में मेहनत करके बना रहे हैं। तो ठीक है, ओके, सी यू नेक्स्ट डे।